नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से याद किया जाए जो आपको कभी ना भूलें। तो फ्रेंड, ये लगभग सभी स्टूडेंटों की प्रॉब्लम होती है कि सर मैं याद करता हूं और भूल जाता हूं। तो आज उसी की मैं एक वीडियो में बनाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप याद करो कि वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए। तो स्टडी टिप्स हम लोग जानने वाले हैं। क्या आपको भी याद किया हुआ याद नहीं रहता है? तो आप लोग को ये जो टिप्स अपनानी है जिससे और ट्रिक्स जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम स्टोर लगातार आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहता है और प्रतियोगी परीक्षाओं को भी कराता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कई बार स्टूडेंट यह प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो भी याद करते हैं, आप आम जिंदगी में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो तुरंत उनको बताइए तुरंत वो लोग भूल जाते हैं। तो देखिए कैसे क्या करना है कि कई बार स्टूडेंट यह प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो जो याद करते हैं उसे कुछ समय भूल जाते हैं। अगर आपको भी याद किया हुआ याद रखने में समस्या होती है तो ट्राई करें ये टिप्स। कौन सी टिप्स है? निंजा टेक्निक आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो स्टडी टिप्स क्या है? स्टूडेंट लाइफ में मेमोरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जहाँ कई विषयों में समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है, वहीं बहुत से एरिया ऐसे भी होती हैं जिनमें चीज़ों को याद रखना कई बार स्टूडेंट यह समस्या फेस करते हैं कि वे जब कोई टॉपिक तैयार करते हैं उस समय तो उन्हें लगता है कि सब याद हो गया है, लेकिन कुछ ही समय में उसे भूल जाते हैं। ऐसा लगभग सबके साथ होता है। जिसके साथ नहीं होता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताए, और जिसके साथ होता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताए। बार बार याद करने पर भी वे चीज़ें भूलते हैं। ऐसे में कई बार इरिटेशन होती है और यह भी विचार दिमाग में आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि भगवान ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। आज जानते हैं कि कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टिप्स जिनसे आप याद किया हुआ लंबे समय तक भी याद रख सकते हैं। तो पहला है रिवाइज। जो रिवीजन है, रिवीजन इज़ द की। तो सबसे पहले आपको MTR रूल को फॉलो करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो पहले अपने आप को पहचाने कि याद की चीज़ें आप कितने समय तक याद रख पाते हैं। यह सभी के केस में अलग होता है। इसके अनुसार अपने रिवीजन का जो है टाइम टेबल सेट करें। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो एक बार या दो बार में पढ़ लेते हैं तो उनको याद हो जाता है, या कुछ ट्रिक माइंड में बना लेते हैं जिससे उनको लर्न हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 10 बार भी पढ़ लेते हैं, उनको याद नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है। यह सभी के केस में अलग होता है। हम लोग आते हैं, जैसे आप 2 दिन में भूलने लगते हैं तो उसे पहले रिवाइज कर लें, और एक हफ्ते में भूल जाते हैं तो हफ्ता पूरा होने से पहले एक बार दोहरा लें। ठीक इसी प्रकार दिन, हफ्ते, महीने का शेड्यूल बना लें, और नए टाइम टेबल में कुछ समय पुराने को भी रिवाइज करने का भी डालें। याद रखें कि अगर पूरी तरह भूल गए तो दोबारा तैयारी करने में जितना समय लगेगा उससे बहुत कम समय रिवाइज करने में लगेगा। इसलिए जितना संभव हो रिवाइज करते रहें। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप भूल जाते हो तो दोबारा आपको फिर से उठाना पड़ता है। इसलिए आप लोग रिवीजन जो है महीने, हफ्ते या 7 दिन के बाद संडे को आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिए। पूरे दिन पढ़िए, 6 डे पढ़ाई कीजिए, और संडे को आप लोग फुल रिवीजन पे रख दीजिए। अभ्यास से बनेगी बात। कई बार कई विषय ऐसे भी होती हैं जिनमें लिख कर पढ़ने से ही काम बनता है। अगर किसी चीज़ को बार बार लिख लिया जाए तो उसे भूलने की संभावना कम रहती है। इसलिए संभव हो तो याद किए हुए को लिख कर देखें। इससे तैयारी पक्की हो जाती है। और इसका दूसरा तरीका है कि विषय से संबंधित परीक्षा दें। इससे आपकी तैयारी भी पक्की हो जाएगी और अभ्यास भी हो जाएगा। साथ में जोड़े एग्जाम्पल। थर्ड जो टिप्स है या ट्रिक्स है, इसमें एग्जाम्पल आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे जोड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना है तो उससे संबंधित एग्जाम्पल याद रखें। जैसे उदाहरण की बात चले, आपके बैकग्राउंड में पूरा कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। उदाहरण आपको चीज़ें याद रखने में भी क्या करती है? सहायता करते हैं। तारीखों के विषय में यह अक्सर काम आता है। जैसे कोई तारीख अगर आपको पाठ्यक्रम में है और उससे आप जीवन की किसी घटना को जोड़कर याद करेंगे तो उसे कभी नहीं भूलेंगे।
जी हाँ फ्रेंड, जैसे ईयर्स आ जाते हैं उसको याद रखने में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग उसको किसी इवेंट से जोड़कर जो है याद कर सकते हैं। बैकग्राउंड हो साफ या कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट कुछ चीज़ें तब भी भूल जाते हैं जब उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अगर जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती इसलिए आप लोग भी उसको भूलने के लिए ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे कि जो चीज़ नहीं समझ में आती है पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो लोग उसको छोड़ी इग्नोर ही कर देते हैं, जिससे वो क्या चीज़ होती है भूल जाती है। अगर बेसिक क्लियर हो तो चीज़ों को भूलने की संभावना कम से कम रहती है, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में न पड़े, चीज़ों को क्लियर करें और समझ में आने पर ही आगे बढ़े। कई बार विजुअलाइजेशन भी मदद करता है। ऐसा मानते हैं कि पढ़े हुए की जगह सुनी हुई और देखी गई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए जो विषय समस्या करता है उससे संबंधित वीडियोस देखें, ये मदद करता है। दोस्त, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लर्न कर रहे हो स्वयं से तो आप लोग से नहीं लर्न होता है, अगर वही आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है तो आपके लिए लर्न भी हो जाएगा, अगर उसके बारे में कुछ बता देता है तो याद भी रहता है। चर्चा करें किसी को या पढ़ा सकते हैं। पढ़े हुए को पक्का करने या तरीका भी बहुत काम आता है। जब कोई विषय पक्का हो जाए तो उसके विषय में किसी से डिस्कस करें, इससे मेमोरी जो है मजबूत होती है। इसके साथ ही अगर किसी को और वो टॉपिक पढ़ा दे तो वह विषय और अच्छे से तैयार हो जाएगा। टॉपिक पढ़ने के बाद किसी और को पढ़ाएं और अपनी भी तैयारी पक्की कर लें। उस पर चर्चा करें, दूसरों से कहें कि आपसे उस विषय से प्रश्न पूछे। अगर आप किसी टॉपिक पर इतना समय खर्च कर देंगे तो उसे भूलेंगे नहीं। जहाँ से गुजरते हो बार बार वहाँ लिख कर टांगें। तो बहुत सारे आप लोग जहाँ जिस मतलब रूम में रहते होंगे वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों ने जो दीवारों पर चिपका देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है केमिकल फार्मूला हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, मैपिंग हो गया। अगर किसी तारीखे या फार्मूले मैथ को बार बार भूलते हो तो आप स्टडी टेबल से लेकर उन स्थानों पर जहाँ से आप दिन में कई बार गुजरते हैं एक चिट में लिखकर उसे टांग ले। जितनी बार वहाँ से निकलेंगे उस पर नज़र पड़ेगी और वह रिवाइज होता रहेगा। इसके साथ ही विषय से संबंधित डायग्राम्स बनाकर भी उसे याद करने की कोशिश करें, क्योंकि शब्दों की तुलना में चित्र ज़्यादा समय तक आपकी मेमोरी में ताज़ा रहते हैं। अगर कोई बड़ा पैरा है तो उसे रिलेटेड कीवर्ड को लिख कर रख ले कि कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें पढ़कर आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाए। ऑडियो फाइल्स की ले सहायता। अपने स्टडी मटेरियल के की पॉइंट को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर लें और जैसे ही थोड़ा फ्री समय मिले ईयरफोन की सहायता से इन्हें सुने। आप लोग मोबाइल का और ईयरफोन का सही यूज करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से फ़ायदा होगा। खाना खाते वक्त, कम्यूट करते वक्त आप इन फाइल्स को सुन सकते हैं। चीज़ें याद रखने का यह तरीका भी अच्छा होता है। और रात को सोने से पहले और सुबह उठकर सबसे पहले वही विषय रिवाइज करें जिसमें आपको समस्या होती है। इससे पढ़ा हुआ मेमोरी में ताज़ा रहता है। और आखिरी बात की विषय में अपनी रुचि डेवलप भी करें। रुचिकर विषय ही चुनें, क्योंकि जो विषय आपको पसंद नहीं होगा उसे याद रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो टिप्स और ट्रिक्स अपनाएगा वो हमेशा याद रख पाएगा और आपको रिवीजन भी नहीं करना ज़्यादा पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर कोई और समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पर भी आपकी वीडियो बनेगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।